आपके माँ आपको जहर क्यों खिलाई आपके साथ इस तरह की घटना होने के बाद? मेरी माँ भी नगीना प्रसाद से मिली हुई है। मेरी माँ बाप भी मतलब दिल्ली में हम लोग रहते थे। मेरी माँ भी धंधा करवाती थी दिल्ली में। गांव में रहते थे तो गांव में धंधा करवाती थी हमसे। कितना दिन आपके साथ वहां पर गलत हुआ दिल्ली में? दिल्ली में 6 महीने हुआ है। देखिए, अगर आप भी कथा सुनने के शौकीन हैं और सत्संग सुनने अगर जाते हैं आश्रम में, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इन महिलाओं के साथ जो हुआ है हो सकता है कल को आपके परिवार के साथ हो। इन महिलाओं के साथ जिस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है वो समाज के लिए शर्मनाक बात है। अब इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि सत्संग सुनने जाने के दौरान इनके साथ ऐसा क्या हुआ जो आज महिला मीडिया के सामने आकर अपना बयान दे रही है। इनसे जानने का प्रयास करते हैं, क्या आपके साथ जब सत्संग सुनने गए थे तो क्या हुआ था वहां पर? नगीना प्रसाद मेरे साथ बलात्कार किया। जब मैं चिल्लाई थी मेरे पति के तीनों भाई आए, गेट में धक्का मारे तो नगीना प्रसाद सिंह बाहर निकलकर मुझे कमरे में ही बंद कर दिया। मेरे पति के तीनों भाई के साथ बेरहमी से मारपीट के 5 घंटे तक बंधक भी बनाया, मोबाइल भी जब्त करे। रीना देवी, पूनम देवी और लीलम दीदी मिलकर जहर की गोली भी खिलाई। ये जो आप बता रहे हैं कि रीना दीदी, वो कौन है आपके? मेरे मम्मी है। तो आपके माँ आपको जहर क्यों खिलाई आपके साथ इस तरह की घटना होने के बाद? मेरी माँ भी नगीना प्रसाद से मिली हुई है। तो एक माँ अपने बेटी के रेपिस्ट से कैसे मिल सकता है? पहले से मिली हुई थी। माँ बाप जो धंधा करती है औरत, वो भी अपने बच्चे को दूर रखती है कि गलत लोगों का परछाई हमारे बच्चों पर ना पड़े, लेकिन आप कह रहे हैं कि हमारी माँ हमको जहर दी। मेरी माँ बाप भी मतलब दिल्ली में हम लोग रहते थे। मेरी माँ बाप भी धंधा करवाती थी दिल्ली में। गांव में रहते थे तो गांव में धंधा करवाती थी हमसे। आपकी माँ आपसे धंधा करवाती थी? जी। दिल्ली में, उसके बाद यहाँ बिहार में आने के बाद समस्तीपुर में? हाँ, दिल्ली में भी थी और यहाँ गांव में भी थी। दोनों जगह मुझे धंधा करवाती थी। इसका विरोध आप नहीं किए थे, आपके पापा नहीं किए थे, आपके परिवार के लोग? हम विरोध किए, लेकिन हम पहले मार देते हम लोग, हमको मार देती, इसीलिए हम बहुत विरोध किए। अच्छा, एक माँ अपने बेटी से इस तरह की गलत काम करवा सकती है क्या, या कोई और वजह है? नहीं, कोई वजह नहीं है। मेरी माँ मेरे साथ धंधा करवाई है। कितना दिन आपके साथ वहां पर गलत हुआ दिल्ली में? दिल्ली में 6 महीने हुआ है। तो फिर सत्संग सुनने जब आप गए थे वहां पर आपको कौन लेकर गया था, और क्या सत्संग सुनने ही गए थे या उसके पीछे कोई और कहानी था? कोई कहानी नहीं था। मैं अपने पति के तीनों भाई के साथ सत्संग सुनने के लिए गई थी। मेरी माँ पापा भी आए हुए थे कि मम्मी से भेंट भी कर लूंगी और सत्संग भी सुन लूंगी। प्लान ये लोग नगीना प्रसाद से लोग प्लान बनने हुए थे कि इन लोग मारपीट करेंगे इससे। यानी आपके माँ उनके साथ मिलके प्लान बनाई हुई थी? जी। प्लान क्यों बनाई थी आपकी माँ? कि इन लोग के साथ मारपीट करेंगे। कुछ तो वजह होगा मारपीट करने का, प्लान बनाने के पीछे। ऐसी तो नहीं किसी को कोई मारेगा और प्लान बनाएगा। प्लान बनाई हुई थी, हम लोग की मालूम नहीं थी। आपसे कभी माँ के साथ विवाद हुआ था, उनके परिवार के साथ, आपके ससुराल वालों का? नहीं हुई थी विवाद। ये लोग अचानक किए ऐसा। आपके साथ जब वहां पर गलत हुआ, वहां पर कितने लोग थे गलत करने वाले? गलत करने वाले मतलब एक ही लोग थे, नगीना प्रसाद सिंह, और बाकी लोग सत्संग सुनने के लिए आए थे, बल्कि जबकि 100 लोग होंगे। अच्छा, जब आप सत्संग सुनने गए होंगे तो वहां पर तो और तमाम लोग होंगे बैठे हुए? तमाम लोग थे, लेकिन सबको मार पीट के भगा दिया गया था। मतलब रेप हो रही थी तो चिल्लाई, तो चिल्लाने के बाद मेरे पति के तीनों भाई आए थे, और तब होने के बाद मारपीट इन लोग से करके तब मुझे जहर की गोली खिला दी गई थी, और तब हल्ला हुई थी। तब वो मतलब कि जितना 100 लोग थे उन लोग को मार पीट के भगा दी कि यहाँ से दवाई की। जहर की गोली आपको क्यों खिलाया गया था? कि ये सबूत मिट जाए। यानी सबूत मिटाने के लिए कहीं ना कहीं आपको मारने का प्रयास किया गया? हाँ, मारने की प्रयास किया गया। जहर की गोली भी खिला दी गई थी। जहर की गोली जब खिला दी गई थी तब बहनी ओपी थाना वहाँ पे आए, तो वहाँ पर जो एसओ साहब है, एचओ साहब, वो बोले कि इसी मतलब कि जहर की गोली खिला दी गई, पहले इलाज कराने के बाद एफआईआर दर्ज करेंगे। जब इलाज कराने के बाद 1 दिन के बाद होके आए तो बोले कि महिला के मामला है, महिला थाना जाइए। जब महिला थाना गए तो महिला थाना वाली बोली कि जहाँ की मामला है वहाँ जाइए।
तो वहाँ गए तो बोली कि महिला है ये नहीं, कैसे एफआईआर दर्ज होगा। अच्छा, ये जो कपड़ा आप लिए हुए हैं, क्यों लिए हुए हैं? फटा हुआ कपड़ा है। मेरे साथ कल हम लोग कोर्ट गए थे वकील साहब से मिलने के लिए। जब हम लोग बातचीत करके उधर से लौट रहे थे तो नगीना प्रसाद ने 15 आदमी से घेर के ये लोग प्लान बनाने हुए थे कि इन लोगों को मारेंगे, बाल खींच के घसीट कर हमको बहुत मन मारे। मेरी दीदी भी हैं, उनको भी खूब मन मारी है। यानी कल भी आपके साथ मारपीट हुआ है? हाँ। तो कल मारपीट हुआ है आप लोग के साथ? हाँ अच्छा, इनके साथ जब गलत हुआ था उस समय आप लोग भी वहां थे क्या? हाँ। क्या इनके साथ क्या घटना हुई थी और कब हुई? आप लोग जब वहां थे तो फिर कैसे इनके साथ घटना हो गई थी? हम लोग समस्तीपुर गए थे उस काम से वकील से मिलने के लिए, तो उन लोग हम लोग को बाहर में घेर लिया और मारपीट किया।